हम अपने इस पहले चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से बायोलॉजी हमारी मदद करती है ज़िंदगी की डिफरेंट फील्ड्स में। अब तक 3 फील्ड्स को हमने पढ़ा, फूड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे कि बायोलॉजी की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने कुछ ऐसी वैरायटीज़ तैयार कर ली हैं जो ज़्यादा फूड देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उन वैरायटीज़ को हम नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं, नेचुरली वो रिप्रोड्यूस करें, तो उनमें से जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड पेरेंट से टोटली सिमिलर नहीं होते। तो इस मसले का हल भी हमें बायोलॉजी से मिला। बायोलॉजी ने एक टेक्निक दी, क्लोनिंग। क्लोनिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से टोटली सिमिलर होते हैं। यहाँ पे क्लोन का एक वर्ड आया है। तो क्लोन कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो टोटली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, या फिर क्लोन से मुराद एक इंडिविजुअल है और उसके वो तमाम ऑफस्प्रिंग्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं और जो टोटली सिमिलर हैं आपस में। तो क्लोन के सारे मेंबर्स ही एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, सिवाय किसी ऐसे मेंबर के जिसमें कोई म्यूटेशन हो गई हो। प्लांट्स की और इंसेक्ट्स की कुछ ऐसी स्पीशीज़ मिली हैं जो नेचुरली क्लोनिंग से ही रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एनिमल स्पीशीज़ नहीं है जो क्लोनिंग से रिप्रोड्यूस करती हो। तो 1997 में पहली दफ़ा किसी एनिमल की क्लोनिंग की गई। स्कॉटलैंड में शीप का क्लोन तैयार हुआ। तो इसमें तरीका ये होता है कि एक जाइगोट में से न्यूक्लियस निकाला जाता है और एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें हमारी पसंदीदा करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसका क्लोन हमने तैयार करना है, उसके किसी सेल में से न्यूक्लियस निकाला जाता है और उस जाइगोट में इंसर्ट किया जाता है और फिर उस जाइगोट को दोबारा से वॉम्ब में इम्प्लांट कर दिया जाता है ताकि वो नॉर्मली डेवलप करे। फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो न्यू बॉर्न होगा, वो उस इंडिविजुअल से टोटली सिमिलर होगा जिसमें से न्यूक्लियस लिया गया था या जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया था। क्लोनिंग का एक और भी तरीका है जो हमें नॉर्मली ह्यूमन में नज़र आता है, जिसके नतीजे में आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। उसमें होता ये है कि जाइगोट या फिर एम्ब्रियो माइटोसिस के थ्रू 2 में तकसीम हो जाते हैं और फिर उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो हम कुछ एनिमल्स में भी इस तरह से क्लोनिंग कर सकते हैं कि उनके ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल एक जैसे हों। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि ऑफस्प्रिंग्स तो बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, लेकिन वो अपने किसी पेरेंट के साथ टोटल सिमिलैरिटी शो नहीं करते। इसकी वजह ये है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, जिसके दौरान मियोसिस होती है और क्रोमोसोम थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। और दूसरा ये कि इनमें जो डीएनए है वो दोनों पेरेंट्स की तरफ से आया है, इसलिए ये किसी एक पेरेंट से टोटली सिमिलर नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी ये ऑफस्प्रिंग्स आपस में टोटली सिमिलर होते हैं। और अब तो बहुत सारे एनिमल्स की क्लोनिंग हो चुकी है, माइस की, हॉर्स की, और ह्यूमन की क्लोनिंग के बारे में भी बात होती है। लेकिन अभी इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये ठीक है या नहीं है। खैर, अभी ह्यूमन का क्लोन तैयार तो नहीं हुआ। तो क्लोनिंग के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।